हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय मैथ क्लास। आप पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स और क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 सर्किल। उसमें एक टॉपिक है नंबर ऑफ द टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्किल, यानी कि एक सर्किल पे एक बिंदु से मैक्सिमम कितने टेंजेंटों को खींचा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ टॉपिक है आपका नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्किल। तो अगर किसी सर्किल पे हमें अलग अलग बिंदुओं से अलग अलग पॉइंट से अगर टेंजेंट को ड्रॉ करना है तो उसकी तीन कंडीशन हो सकती हैं। तो सबसे पहली कंडीशन होती है टेक ए पॉइंट ऑन ए सर्किल, सेकेंड पॉइंट टेक ए पॉइंट आउटसाइड द सर्किल एंड थर्ड पॉइंट इज टेक ए पॉइंट इनसाइड द सर्किल। तो सबसे पहले नोट करते हैं, यहां पे फर्स्ट पॉइंट है आपका टेक ए पॉइंट inside the circle। सेकेंड पॉइंट है टेक ए पॉइंट आउटसाइड द सर्किल एंड थर्ड पॉइंट है टेक ए पॉइंट ऑन द सर्किल। यानी कि हम एक सर्किल पे एक पॉइंट से कितने प्रकार से टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसकी तीन कंडीशन हो सकती हैं। फर्स्ट है आपका कि अगर कोई सर्किल है उसके अगर इनसाइड में अगर कोई पॉइंट लेते हैं, सेकेंड जो सर्किल है उस सर्किल के ही जो बाउंड्री मान लेते हैं, जो किनारा होता है उस पे एक पॉइंट ले लेते हैं ऑन ए सर्किल, और थर्ड पॉइंट है आपका आउटसाइड द सर्किल। तो सबसे पहली कंडीशन को देखते हैं कि यहां पे एक हमने सर्किल लिया हुआ है, ये देखिए सर्किल हमने एक बना लिया है, और अब क्या करते हैं टेक ए पॉइंट इनसाइड द सर्किल। अब हम एक पॉइंट को इनसाइड में ले लेते हैं, ये हमने देखिए एक पॉइंट है सर्किल के इनसाइड में ले लिया। अब इस पॉइंट से नंबर ऑफ द टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, कितने नंबर्स ऑफ टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखते हैं यहां से, ये देखिए फर्स्ट लाइन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। यानी यहां पे अगर हम इनसाइड द सर्किल कोई अगर पॉइंट को लेते हैं तो यहां से इस प्रकार से बहुत सारी लाइनों को हम ड्रॉ करेंगे। लेकिन अगर हम इन सारी लाइनों को देखते हैं तो ये सारी लाइनें सर्किल को कहीं ना कहीं 2 पॉइंट से कट करती हैं। देखिए अगर हम इस लाइन की बात करते हैं, ये लाइन हमारी जो जा रही है ये 2 पॉइंट्स ऐसे होंगे जो सर्किल को कट करेंगे। तो अगर इस प्रकार की कोई लाइन ड्रॉ होती तो वो टेंजेंट नहीं होगी। ये डेफिनेशन है कि अगर टेंजेंट की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर टेंजेंट जो होता है वो किसी जो सर्किल है वो सिर्फ एक ही पॉइंट से गुजर सकता है और एक ही पॉइंट पे सर्किल को टच करना चाहिए। लेकिन यहां पे हम देखते हैं कि ये जो मेरी लाइन है या ये लाइन है, ये लाइन है, कोई भी लाइन अगर हम यहां से देखते हैं तो वो सारी लाइन सर्किल को 2 पॉइंट से कट करती है। जब दो जगह से सर्किल को कट करेंगी तो वो सिकेंट कहलाती हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इस कंडीशन में कोई भी हमारा टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा। यानी कि अगर हम एक सर्किल के इनसाइड में कोई पॉइंट लेते हैं तो हमारा वहां पे नो टेंजेंट होगा, एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा और सारे के सारे क्या ड्रॉ हो जाएंगे, सिकेंट ड्रॉ हो जाएंगे। सेकेंड कंडीशन है, चलिए सबसे पहले इसको देख लेते हैं, टेक ए पॉइंट ऑन द सर्किल। टेक ए पॉइंट ऑन द सर्किल। आप क्या करते हैं कि एक हम यहां पे सर्किल ड्रॉ करते हैं और उस पे एक हम पॉइंट ले लेते हैं। ये देखिए हमने एक पॉइंट को टेक ए पॉइंट ऑन द सर्किल। अब इस सर्किल पे अगर हम एक पॉइंट को लेंगे और उस पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, देखिए ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी इस प्रकार से, ये देखिए एक लाइन हमने यहां पे ड्रॉ कर दी। तो ये क्या है कि जो टेंजेंट यानी टेंजेंट वही होगा जो सर्किल को केवल और केवल एक पॉइंट पे टच करे। यहां पे हम देखेंगे कि जो मेरा टेंजेंट है
वो केवल सर्किल को एक ही पॉइंट पे टच करेगा। और अगर हम यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं इस पॉइंट से, या इस प्रकार से ड्रॉ कर देते हैं, तो ये जो लाइन है ए वी पॉइंट पी पे, और ये हमारी एक्स वाई है, और ये सी डी लाइन है। तो यहां पे इस पॉइंट पे देखेंगे, ऑन ए पॉइंट सर्किल पे देखेंगे, तो केवल एक ही टेंजेंट को ड्रॉ किया जा सकता है, और बाद बाकी जितने भी उस पॉइंट से अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वो क्या हमारे हो जाएंगे, सेकेंड। तो इस पॉइंट को अगर हम ध्यान में रखें तो कितने टेंजेंट, ओनली वन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ओनली वन टेंजेंट। तो यहां पे क्या था, टेक ए पॉइंट ऑन ए सर्किल, अगर हम सर्किल पे केवल एक पॉइंट को लेते हैं तो मैक्सिमम केवल और केवल ओनली वन और वन आपका एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहां पे देखते हैं थर्ड कंडीशन को। थर्ड कंडीशन है आपकी, टेक ए पॉइंट आउटसाइड द सर्किल। अगर हम जो सर्कल है उसके आउटसाइड में एक पॉइंट को लेते हैं, देखते हैं बोर्ड पे, ये हमारा एक सर्कल है, और आउटसाइड द सर्किल हमने क्या किया, ये हमारा सर्किल है और उस सर्कल के आउटसाइड में हमने ये एक पॉइंट लिया है। अब इस पॉइंट से मैक्सिमम कितने टेंजेंट को हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो यहां देखिए इस प्रकार से एक हमने इस सर्कल को टच करते हुए एक ड्रॉ कर दिया, एक लाइन हमने यहां से ड्रॉ कर दी। तो अब इस आउटसाइड पॉइंट से इस सर्किल पे कितने टेंजेंट को हमने ड्रॉ कर सकते हैं, तो मैक्सिमम 2 पॉइंट को ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां पे से P, T1, T2, और ये जो सेंटर है वो सेंटर है किसका, सर्किल का, तो उसको हमने पॉइंट दे दिया, O दे दिया है। तो अब यहां पे हम ये देखते हैं कि जो हमारा पॉइंट ये T1 है और T2 है, तो यहां से कितने मैक्सिमम टेंजेंट को ड्रॉ हो सकते हैं, तो मैक्सिमम टेंजेंट आपके 2 टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं आउटसाइड से। तो फर्स्ट कंडीशन हम देखते हैं, टेक ए पॉइंट इनसाइड द सर्किल। अगर हम जो सर्किल है उसके इनसाइड में पॉइंट लेते हैं तो वहां पे नो टेंजेंट, एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। सेकंड था, टेक ए पॉइंट आउटसाइड द सर्किल। अगर हम सर्किल के आउटसाइड में एक पॉइंट को लेते हैं तो वहां पे मैक्सिमम कितने टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं, 2 टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। और थर्ड कंडीशन है, टेक ए पॉइंट ऑन द सर्किल। अगर हम इस सर्किल के जो ऑन द सर्किल अगर हम एक पॉइंट को लेते हैं तो वहां मैक्सिमम एक ही टेंजेंट को हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये 3 कंडीशन हो सकती हैं, नंबर ऑफ द टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल। तो अब इस लास्ट वाली कंडीशन को देखते हैं कि लास्ट वाली कंडीशन में क्या है, कि जो हमारा यहां पे आउटसाइड द सर्किल लिया हुआ है, तो ये हमारा एक टेंजेंट बनता है T1 और ये बनता है हमारा P22। तो यहां पे एक थ्योरम भी है कि ये जो T1 है क्या T2 के इक्वल में होगी। तो चलिए इसे प्रूफ कर लेते हैं और देखते हैं क्या ये हमारा जो टेंजेंट T1 है इज इक्वल टू T2 होगा या नहीं होगा। तो यहां देखते हैं कि ये हमारा एक सर्कल है, उसके आउटसाइड में हमने पॉइंट P को लिया हुआ है और ये हमारा T1 एक टेंजेंट है और यहां पे T2 टेंजेंट है। ये हमारा जो सर्किल है उसका O पॉइंट है, सेंटर है, और हमें प्रूफ करना है T1 इज इक्वल टू T2। क्या ये सही है कि जो टेंजेंट है वो हमारे इक्वल होंगे। तो चलिए इसे देखते हैं। तो यहां पे हम देखते हैं कि ये हमारा जो सर्किल बना हुआ है तो उसे T1 है और T2 है, तो O को हम T1 से ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, और ये हमारा T2 से जोड़ते हैं और यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं सीधे सेंटर के लिए। ठीक है, अब यहां पे हम देखेंगे कि किसी भी पॉइंट पे जो ऑन ए सर्किल अगर हम एक पॉइंट लेते हैं, जैसे हमने ये पॉइंट लिया हुआ है या फिर ये इस पॉइंट को देखें, तो यहां से OT2 वो भी हमारी क्या होगी, जो सर्किल है उसकी रेडियस होगी, और यहां से OT1 भी हमारी उस सर्किल की रेडियस ही होगी। तो इस कंडीशन में यहां पे देखते हैं क्या होगा, O
T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OT2। अब क्योंकि चूंकि दोनों रेडियस है हमारी, तो OT1 और OT2 सेम भी होगी। अगर हम यहां भी कोई पॉइंट को ले लेते हैं तो वो भी हमारा कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो अगर कोई भी जो टेंजेंट है उससे अगर हम सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो हमारी कैसी हो जाएगी, परपेंडिकुलर। और जब वो परपेंडिकुलर हो जाएगी तो यहां कितने एंगल क्रिएट हो जाएगा, 90 डिग्री का। सेम कंडीशन में हमारा यहां भी होगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो हियर OT1P and angle OT2P both are right angle। क्या हो जाएंगे हमारे, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएंगे। क्योंकि यहां पे जो हमारा T1 और T2 जो है वो कितने अंश का, 90 अंश का कोण बना रहे हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, OT1P एंड OT2P हमारे राइट एंगल हो जाएंगे। अब यहां पे हम देखते हैं कि जो हमारा PT1 है और PT2 है, अब ये जो लाइन होगी हमारी OP, ये कैसी हो जाएगी, OP कॉमन लाइन हो जाएगी। कैसी लाइन हो जाएगी, कॉमन लाइन बोथ ट्रायंगल। जो दोनों ट्रायंगल हैं उसके लिए जो हमारी OP लाइन है वो देखिए यहां से कैसी है, कॉमन लाइन है। तो यहां से हमें प्रूव करना है कि PT1 और PT2 क्या, इक्वल है। अब ये जो हमारे दो एंगल थे वो राइट एंगल है, तो यहां पे हम यूज कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम को। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, यहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे फर्स्ट वाले ट्रायंगल के लिए। तो ट्रायंगल किसके लिए, ट्रायंगल OT1 एंड P के लिए। तो यहां से देखेंगे ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, एंड ये क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा। तो यहां से हम लिखेंगे OP स्क्वायर इज इक्वल टू OT1 स्क्वायर प्लस PT1 स्क्वायर, फर्स्ट कंडीशन में इस ट्रायंगल के लिए। अब सेकेंड है हमारा OT2P के लिए। तो यहां से क्या होगा, OP स्क्वायर इज इक्वल टू OT2 स्क्वायर प्लस PT2 स्क्वायर। देखिए यहां से हमारा दोनों कंडीशन में क्या आएगा, OP हमारा जो है वो कॉमन है। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब यहां पे हम लेफ्ट साइड देखेंगे तो OP स्क्वायर है, यहां भी हमारा क्या है, OP स्क्वायर है। तो दोनों कैसे हो जाएंगे, हमारे इक्वेशन इक्वल हो जाएंगे। तो इसे लिखेंगे OT1 स्क्वायर प्लस PT1 स्क्वायर इज इक्वल टू OT2 स्क्वायर प्लस PT2 स्क्वायर। देखिए ये हमारे इक्वल थे, हमने दोनों को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। अब देखते हैं यहां पे कि जो हमारा OT2 है, OT1, ये देखिए OT1 और OT2 ये हमारे क्या थे, रेडियस थी, ये हमारे इक्वल है। तो इसको लिखेंगे हम OT1 स्क्वायर प्लस PT1 स्क्वायर। अब OT2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, OT1, तो इसे हमने लिख लिया OT1 स्क्वायर और प्लस PT2 स्क्वायर। तो यहां से OT1 स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है और हमारा कितना बचेगा, PT1 स्क्वायर इज इक्वल टू PT2 स्क्वायर। और यहां पे जो स्क्वायर थे बोथ साइड वो हो जाएंगे कैंसिल। तो क्या बचेगा, PT1 इज इक्वल टू PT2। और यही हमें प्रूफ करना था कि हमारा PT1 जो टेंजेंट है PT2 के इक्वल होगा या नहीं है। तो अगर हम आउटसाइड ए पॉइंट टेक आउटसाइड द सर्किल देन PT1 एंड PT2 बोथ आर इक्वल। ये आपकी एक थ्योरम थी। आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चनों में, बहुत सारे क्वेश्चनों में इसका यूज होगा, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। और इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।